हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 1 को। ठीक है, और इसके अंदर आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ रोटेशन from the initial side to the terminal side is called measurement of angle। ठीक है, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम जितना भी रोटेट करते हैं, इस रोटेशन को ही क्या कहते हैं? एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो ओ ए है यहाँ इनिशियल साइड है और ओ बी ये हमारी टर्मिनल साइड है, और थीटा एंगल है जितना हमने मूव किया है इनिशियल से टर्मिनल तक जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, कि हमारे पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में बेटा? आप क्या कह रहे हैं? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जा रहे हैं, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तब जो आप एंगल मूव करेंगे बेटा उस एंगल को कहेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक है, लेकिन अगर आप टर्मिनल साइड से इनिशियल साइड की तरफ आ रहे हैं, या फिर आप क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तब उसे कहेंगे कि वो एंगल जो होगा हमारा वो नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिव साइड में है, इनिशियल साइड हमारी ओ ए है, वहाँ से फाइनल, ठीक है, टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं जो कि ओ बी है, तब ऐसे एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, जबकि अगर हम टर्मिनल साइड ओ बी से इनिशियल साइड ओ ए की तरफ आएंगे तो हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल कहेंगे। आई होप कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल किस तरीके से आप काउंट करेंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ एंगल्स। ठीक है, कि एंगल के कितने सिस्टम है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सिस्टम है बेटा। ठीक है, जो कि है हमारा डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र। ठीक है, कि एंगल को हम या तो डिग्री में मेज़र करेंगे या फिर रेडियन में मेज़र करेंगे। अब देखिएगा, जो 1 डिग्री है, देखिए डिग्री के सिंबल को क्या करते हैं? थीटा के ऊपर छोटी जीरो सी बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री मेज़र। वहीं अगर एंगल के ऊपर स्मॉल सी लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं तो वो दोनों ही इस केस में क्या होगा? रेडियन मेज़र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि जो 1 डिग्री है बेटा वो 60 डैश, देखिए डैश का मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो 1 मिनट है, ठीक है, वो 60 डबल डैश मतलब सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हमारे पास ये प्रोटेक्टर है, ठीक है, इस प्रोटेक्टर में हम बताते हैं आपको कि जो 1 डिग्री कितना होगा और 1 मिनट कितना होगा। देखिए बेटा, जो प्रोटेक्टर है उसकी इस वाली लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, अब जो यहाँ हमारी क्या है? तो ये बेस लाइन है। ठीक है, बेस लाइन से जस्ट ऊपर एक और लाइन है। अगर इन दोनों लाइन को आप यहाँ सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे बेटा 1 डिग्री। ठीक है, क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब अगर इस 1 डिग्री के हम 60 पार्ट कर देते हैं, कितने? कि ये जो 1 डिग्री है, अगर इसके हम कितने पार्ट कर देते हैं बेटा? तो 60 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, और तो वो जो एक पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? 1 मिनट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होगा। और मान लीजिए अगर उसके भी हम 60 पार्ट करें, ठीक है, मतलब अगर 1 मिनट के भी हम 60 पार्ट करते हैं तो वो जो एंगल आएगा एक पार्ट उसे कहेंगे सेकंड। ठीक है, मतलब 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। तो आई होप या आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो मिनट और सेकंड की बात हुई है वो टाइम वाले नहीं है, वो एंगल वाले हैं। ठीक है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कितना होता है और 1 मिनट और 1 सेकंड कितना। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेज़र। ठीक है, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र के बीच में रिलेशन। तो देखिएगा कि रेडियन इक्वल टू होगा हमारा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र, या फिर डिग्री मेज़र इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेज़र। ठीक है, अब देखिएगा जैसे 30 डिग्री है, ठीक है, और हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर
पाई अपॉन 180 रखा जाएगा और इनटू डिग्री कितना है 30 है, 30 से 180 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो आ जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, तो इस तरह से जो पाई अपॉन 6 है वो 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 लिखेंगे रेडियन में। ठीक है, सिमिलरली जो 45 डिग्री होगा उसे पाई बाय 4 लिखेंगे बेटा, जो 60 डिग्री है उसे पाई बाय 3 लिखेंगे, जो 90 डिग्री है उसे पाई बाय 2 लिखेंगे, जो 180 डिग्री है उसे लिखा जाएगा पाई, और 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2, और जो 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल है उसे हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। आई होप कि जो कन्वर्जन है ये भी आपको क्लियर रहा होगा कि किस तरह से आप इसे कन्वर्ट करेंगे, और ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, आई होप कि आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सपोज किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर इसकी बाउंड्री पर मूव करता है और दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो बाउंड्री पर जो उसने ये डिस्टेंस कवर करी है बेटा, इसे कहेंगे उसकी आर्क लेंथ। ठीक है, अब अगर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो बीच में डिस्टेंस आएगी इसी को कहा जाएगा रेडियस। ठीक है, और मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर करी है सर्कमफेरेंस के ऊपर, अगर दोनों को ज्वाइन करेंगे सेंटर से तो यहाँ पर एक रोटेशन बनेगा जिसे एंगल कहते हैं। ठीक है, और एंगल, रेडियस और आर्क, इसमें एक रिलेशन होता है बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में जब भी आप सोल्व करेंगे तो एंगल की यूनिट रेडियन होगी बेटा, स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आर्क जो है वो मीटर में होगी, रेडियस सपोज वो भी मीटर में होगी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, दोनों लेंथ की यूनिट, तो ये यूनिट लेस है नहीं। ध्यान रखिएगा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एंगल की जो यूनिट होगी वो रेडियन में होगी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, जो कि मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है और हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके लिए रेडियन मेजर ये क्या आएगा, तो आएगा पाई अपॉन 180 और इनटू 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 से इसे कट कर देते हैं, तो 15 1 जा 15 और यहाँ से 15 1 और 15 2। ठीक है, तो इस तरह से पाई बाई 12 रेडियन हमारा आंसर आएगा। आप इसे पाई बाई 12 सी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप सिंपली पाई अपॉन 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रेडियन के लिए सी का यूज़ करें। आई होप कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा कि 240 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, तो देखिएगा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब, और सेकंड पार्ट के लिए भी आप यही लिखेंगे, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और मल्टीप्लाई 240। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 4 जा और इसे करेंगे 6 3 जा, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, जो कि हमारा 240 डिग्री के इक्वलेंट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है बेटा -37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं -37 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, या फिर जो 1 मिनट है वो 1 अपॉन 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अगर 1 मिनट 1 अपॉन 60 के इक्वल है बेटा, तो जो 30 मिनट है वो 30 अपॉन 60 डिग्री के इक्वल होगा, है ना, मतलब 1/2 डिग्री के इक्वल। तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे, इसे हम लिखेंगे -37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो
और 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो 2 7 जो 14 और 2 3 जो 6 और 7 प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आएगा फाइनली हमारा -75/2 डिग्री। अब हमें इसका रेडियन मेजर फाइंड करना है, तो लिखेंगे रेडियन मेजर। ठीक है, और रेडियन मेजर क्या आएगा बेटा, तो आएगा π/180 इंटू माइनस का 75/2। ठीक है, अब इसे 5 से हम कट कर देंगे, तो 5 से करेंगे यहाँ 15 आएगा, और इसे 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, अभी किसी से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 5 जा, और 3 से कटेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से ये आएगा हमारा -5π/24। ठीक है, 5π/24 ये हमारा रेडियन मेजर हो जाएगा। आई होप कि डिग्री को किस तरह से हमें रेडियन में चेंज करना है ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जबकि जो हमें गिवन है वो रेडियन में है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट है 11/16। ठीक है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, डिग्री मेजर निकालना है। तो लिख देते हैं डिग्री मेजर। ठीक है, अब डिग्री मेजर के लिए हम लिखेंगे 180/π और इंटू में लिखेंगे जो रेडियन में मेजर है, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 11/16। ठीक है, जो पाई है इसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा 22/7 इंटू 11/16। ठीक है, यह आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 और इंटू 11/16। 11 से 22 को 2 टाइम और 2 से 180 को 90 टाइम कट कर देंगे। ठीक है, अभी 2 से कट करेंगे तो ये आएगा हमारा 45, और इसे 2 से कट करेंगे तो आएगा 8। फाइनली हमारा क्या आता है 45 इंटू 7 डिवाइड बाय 8। ठीक है, जिसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 315 डिवाइड बाय 8। ठीक है बेटा, और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 39.375 डिग्री। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 0.375 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री जो है बेटा वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 0.375 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये सब कुछ आएगा मिनट में। ठीक है, 60 से आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 22.5 मिनट, जिसे आप किस तरह लिख पाएंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 मिनट। ठीक है, और जो 1 मिनट है बेटा वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे आप लिख पाएंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, जैसे आप नॉर्मली लिख पाएंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, तो 11/16 जो रेडियन है वो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड के इक्वल होगा। आई होप कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और अब देख लेते हैं बेटा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है इसका 7π/12, जिसके लिए हमें क्या करना होगा डिग्री मेज़र निकालना है। तो फिर से वही लिखेंगे डिग्री मेज़र, ठीक है, इज इक्वल टू 180/π और इनटू रेडियन में 7π/12 हमें गिवन है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 12 से हम कट करेंगे 180 को, तो 12 1 जा और 12 5 जा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 105 डिग्री।
ठीक है। तो 7π/12 जो है वो 105 डिग्री के इक्वल होगा। आई होप कि सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं साथ में इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। और थर्ड पार्ट में कहा है आपसे 5π/3। तो यहाँ पर भी हम डिग्री मेज़र ही फाइंड करेंगे। तो डिग्री मेज़र, ठीक है। तो डिग्री मेज़र कितना आएगा बेटा, तो 180/π और इनटू 5π/3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा और 3 से 180 होगा 60 टाइम, ठीक है। और 6×5 = 30, तो ये आ जाएगा हमारा 300 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम डिग्री मेजर फाइंड कर लेते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कैन आई फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। तो देखिए गिवन है बेटा हमें जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे जो कि 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो 2r = 50, जिससे रेडियस 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और आगे क्या रखा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, तो आर्क की लेंथ हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। आर्क को L से डिनोट करते हैं तो L = आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे फॉर्मूला होगा कि वी नो दैट एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क कितनी है बेटा, ये है 11 और रेडियस कितनी है, तो ये है 25। लेकिन ध्यान है ये सब कुछ रेडियन में आया है, ठीक है। अब इस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो 11/25 इंटू 180/π से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ये सब कुछ डिग्री में आएगा, ठीक है। अब जो पाई है उसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा 22/7, ठीक है। 22/7 और ये आएगा हमारा 11/25 इंटू 180/22 इंटू, और ये 7 जो है बेटा ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। देखिए 11 से इसे करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, इसे 5 से करेंगे और 5 से 180 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। और 18 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 7 के साथ में और डिवाइड 5 के। तो अभी आएगा बेटा 18 इंटू 7 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 18 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो आ जाएगा हमारा 126 डिवाइड बाय 5, और 126 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 25.2, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इतना डिग्री, ठीक है। अब 25.2 में भी इसे हम लिखेंगे 25 डिग्री प्लस 2 डिग्री, है ना, पॉइंट में। तो यहाँ से इसे हम लिख पाएंगे 25 डिग्री प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये सब कुछ हमारा हो जाएगा मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा हमारा 25 डिग्री प्लस, देखिए 0 और 12, तो 12 मिनट होगा। तो कुल मिला के जो हमारा एंगल बनेगा वो 25 डिग्री और 12 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपको क्लियर रहा होगा। आपको कोई डाउट है तो बेटा हमें ज़रूर से बताइएगा कि किस पॉइंट में या किस स्टेप में आपको डाउट है। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री। तो बेटा जो थीटा हमें गिवन है वो 72 डिग्री है, ठीक है। जिसे अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे 72 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा अब रेडियन में आ जाएगा। आगे कहा है इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ। तो आर्क लेंथ हमें कितनी गिवन है, तो 22 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 72 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है हमारे पास, तो आर्क लेंथ है 22 डिवाइड बाय रेडियस
आर है। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 लिख लेते हैं, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इज इक्वल टू 22/r। तो देखिएगा यहाँ 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18। ठीक है, यहाँ से हमारा आएगा 8/2 इंटू 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/r, या फिर r की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 इंटू 7 और डिवाइड बाय 8। ठीक है, r इक्वल टू आएगा बेटा हमारा 7 2 जा 14, तो 140 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और अगर हम 140 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा बेटा 17.5। ठीक है, तो इस तरह से जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको क्लियर रहा होगा। आपको कोई डाउट है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि रेडियस का काम करेगा, तो रेडियस बेटा 1.5 सेंटीमीटर होगी। कह रहे हाउ फार डज इट टेप मूव, कहने का मतलब है कि वो आर्क लेंथ पूछ रहे हैं, तो एल के सामने क्वेश्चन मार्क आएगा। इन 40 मिनट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 40 मिनट में टिप जो है एंगल कितना मूव करेगी। तो देखिएगा वी नो दैट एंगल मूव बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल मूव करेगी। तो यहीं से हम फाइंड करेंगे कि अगर 1 मिनट में फाइंड करना हो तो उसे 60 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल मूव कर जाएगी। और हमें कितने में निकालना है, 40 में। तो 40 मिनट में कितना होगा, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करके आएगा 4π/3 रेडियन। अब देखिएगा वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब एंगल की वैल्यू बेटा 4π/3 है और रेडियस की वैल्यू तो ये हमारी 1.5 है। ठीक है, देखिए 4 जो है ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और 3 से इसे कट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 0.5। ठीक है ना बेटा, और इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3.14 और 4 की मल्टीप्लाई 0.5 से कराएंगे बेटा तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3.1 से कराएंगे तो 6.28 आ जाएगा, उतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो टिप मूव करेगी बेटा वो 6.28 सेंटीमीटर मूव करेगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर कोई आपको इसमें डाउट है या किसी स्टेप में कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा। तब तक के लिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ of two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their respective centers, find the ratio of their radii। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमें एंगल जो गिवन है बेटा फर्स्ट वाला, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, जिसे हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 60 इंटू π/180 लिखना होगा। ठीक है, और अगर θ2 सेकेंड एंगल देखते हैं तो यह है 75 डिग्री, इसे हम लिखेंगे 75 इंटू π/180। क्योंकि हमें बेटा रेशियो फाइंड करना है इसलिए इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसने कहा है कि आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, तो गिवन L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, आर्क लेंथ दोनों की सेम है। अब देखिएगा ज़रा, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से जो एंगल इंटू रेडियस है वो आर्क के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा कि θ1 इंटू R1 इज इक्वल टू θ2
R2 हो जाएगा। इसने हमसे पूछा है R1/R2, ठीक है, रेडियस का रेशियो, जो कि होगा θ2 डिवाइड बाय θ1, ठीक है। अब यहाँ θ2 की वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा, जो कि है 75 इंटू π/180 डिवाइड बाय θ1 की वैल्यू, जो कि है 60 इंटू π/180। तो देखिए π/180 से π/180 कैंसिल हो जाएगा और 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 5 जा और 15 4 जा, ठीक है। तो R1/R2 जो आया है बेटा वो हमारा 5/4, या कहें कि R1/R2 इज इक्वल टू 5/4 है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन लेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन ले रहा है बेटा, तो आएगा 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहीं से अगर देखते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 60 सेकेंड, ठीक है, कि 60 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन लेगा, तो भी सेम ही है बेटा, क्योंकि 1 मिनट और 1 मिनट और 60 सेकेंड दोनों सेम ही है, ठीक है। या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन लेगा, तो 360 डिवाइड बाय 60, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो 6 रिवोल्यूशन हो जाएंगे बेटा उसके कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, है ना। तो देखिएगा कि एंगल मूव्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना मूव करेगा बेटा, तो अगर रेडियन में हमें आंसर देना है तो वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन। क्योंकि देखिए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, और अगर 360 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 180 से इसे कट करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से बनेगा 2 पाई, ठीक है। तो एंगल मूव्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है बेटा, तो वो 6 रिवोल्यूशन ले रहा है ना। तो एंगल मूव्ड बाय व्हील इन 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो 12 पाई रेडियन का एंगल वो मूव कर जाएगा कितना, 1 सेकेंड में। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स इज π/15, ठीक है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है कि उसका एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो एंगल है उनका डिफरेंस यहाँ पर गिवन है बेटा हमें π/15, ठीक। तो देखिएगा कि लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x डिग्री और y डिग्री है उनका डिफरेंस हमें गिवन है बेटा π/15, ठीक है, वो रेडियन में है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास है वो डिग्री में है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, जिससे आएगा 180/π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल करेंगे और 180 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आएगा बेटा 12, ठीक है। इसका मतलब उन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो डिग्री में है 12 डिग्री, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। बट वी नो दैट क्या बेटा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक तो 90 हुआ, तो बाकी जो दो एक्यूट एंगल हैं उन दोनों का जो सम होगा बेटा वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उनमें से एक 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा,
ठीक है। अब सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करेंगे सेकंड के साथ। तो वाई से वाई कैंसिल होगा और एक्स एक्स आएगा हमारा 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 के साथ 12 ऐड होगा, तो ये आएगा 102 डिग्री। ठीक है बेटा, जिससे x की वैल्यू आएगी हमारी 51 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बेटा x का, तो ये आएगा 51 डिग्री माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 12 डिग्री, या फिर y डिग्री इक्वल टू आएगा 51 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ठीक है, अब अगर 51 को माइनस कर देंगे हम 12 से, तो अब y हमारा आ जाएगा कितना, 39 डिग्री। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हैंस x डिग्री इज इक्वल टू 51 डिग्री और y डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x की और y की वैल्यू भी हमारे पास दोनों आ जाती हैं डिग्री में। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेटा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देख लेते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। ठीक है, मतलब 7 घंटे और 20 मिनट। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा इसमें एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालेंगे किस तरह से, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इंडिविजुअली मिनट हैंड और आवर हैंड कितना एंगल मूव कर जाएंगे। ठीक है, 7:20 तक। तो उसके लिए सबसे पहले देखिएगा कि एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर। ठीक है, 12 आवर में कितना वो एंगल मूव करेगा बेटा, तो 360 डिग्री मूव करेगा। तो एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना एंगल मूव करेगा बेटा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, जिससे ये सोल्व करके आएगा 12 3 36, तो 30 डिग्री। ठीक है, 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव करेगा। तो एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इन, अब देखिए 7:20 कह रखा है, इसका मतलब 7 आवर प्लस 20 मिनट। ठीक है, अब जो 1 आवर है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, या कहें कि जो 1 मिनट है वो 1/60 आवर के इक्वल होगा। यहीं से अगर निकालते हैं कि 20 मिनट किसके इक्वल होगा, तो 20/60 जो कि 1/3 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 आवर प्लस 1/3 आर, और एलसीएम लेंगे तो 22/3 आर आ जाएगा। ठीक है, तो इन 22/3 आर इज इक्वल टू 22/3 और मल्टीप्लाई 30 डिग्री। ठीक है, इसे कट करेंगे 10 आएगा, तो एंगल आएगा हमारा 220 डिग्री। ठीक है, कि जो 22/3 आर में जो हमारा आर हैंड है वो 220 डिग्री एंगल मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, अब सिमिलरली हम ये निकालेंगे कि जो मिनट हैंड है वो 20 मिनट में कितना एंगल मूव करेगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में कितना मूव करेगा बेटा, तो 360 डिग्री मूव कर जाएगा। तो यहीं से एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, अब 60 मिनट में कितना करेगा, तो दोनों सेम ही होते हैं, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। यहीं से एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा बेटा, तो इसे भी क्या करेंगे 360 को डिवाइड कर देंगे हम 60 से। ठीक है, जो कि यहाँ से भी बनेगा हमारा 6 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से 20 मिनट में हमें काउंट करना था, तो एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना आएगा बेटा, तो 20 × 6 जो कि डिग्री इज इक्वल टू आएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये कितना कर जाएगा, तो 120 डिग्री कर जाएगा। तो हमारे जो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, रिक्वायर्ड
एंगल इज इक्वल टू, तो 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है, 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री जो कि आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 100 डिग्री का एंगल होगा बेटा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10th क्वेश्चन। और देखिएगा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 10th क्वेश्चन। कहने द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन AP, ठीक है। और ट्राइंगल है तो 3 एंगल होंगे, और AP में जो 3 डिजिट हम सपोज करते हैं तो वो होगी A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। तो एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ डबल द लीस्ट, ठीक है। जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है, ठीक है। फाइंड द ऑल एंगल्स इन द डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले डिग्री में मेजर कर लेते हैं और फिर फाइनली उसे कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, ठीक है। तो देखिएगा कि लेट द एंगल्स बी A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। और ये सभी एंगल डिग्री में है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा वी नो दैट क्या बेटा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है बेटा, तो वो होता है हमारा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा और 3A इज इक्वल टू आएगा हमारा 180 डिग्री, जिससे A जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब एक एंगल उसका 60 डिग्री है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एंगल। अब सबसे बड़ा एंगल क्या होगा बेटा, तो वो A प्लस डी होगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल, तो 2 टाइम्स द लीस्ट सबसे छोटे एंगल का, तो A माइनस डी। तो यहाँ से A प्लस डी इज इक्वल टू 2A माइनस 2D, या D प्लस 2D इज इक्वल टू 2A माइनस A, ठीक है। या 3D इज इक्वल टू A आ जाएगा, है ना। या फिर जो D है इसकी वैल्यू हमारी आएगी A/3, जिससे D की वैल्यू 60/3 और D की वैल्यू आ जाती है बेटा 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम एंगल फाइंड करेंगे। तो जो एंगल होगा, पहला एंगल है हमारा A माइनस डी, A की वैल्यू 60 डिग्री है बेटा, माइनस 20 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल हमारा आता है 40 डिग्री का, ठीक है। जो सेकंड एंगल है A वो ऑलरेडी हमारे पास आ ही चुका था, तो ये 60 डिग्री है। और A प्लस डी इज इक्वल टू ये 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो जो तीनों एंगल आए हैं हमारे पास वो एंगल होंगे 40, 60 और 80, है ना। तो हैंस एंगल्स आर हमारा होगा 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक है। ये सब हुए डिग्री में। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा रेडियन में, ठीक है। तो इन रेडियंस, ठीक है, या रेडियन लिखते हैं। तो जो 40 डिग्री है बेटा, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 40 इंटू π/180, ठीक है। और जो हमारा 60 डिग्री है इसे कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे 60, है ना। कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे 60 इंटू π/180, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो 80 है डिग्री में उसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 80 इंटू π/180 इज इक्वल टू, और इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे सभी में। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से इसे करेंगे तो आएगा ये 2 और ये आएगा 9, तो एंगल बना 2π/9, ठीक है। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, या 6 से ही कर देते हैं सीधा, तो 6 3 जा हो जाएगा। तो दूसरा एंगल आएगा हमारा π/3 रेडियन, ठीक है। और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 9 आएगा, तो 4π/9। इस तरह से हमारे तीनों एंगल डिग्री और रेडियन में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो मेज़रमेंट ऑफ
एंगल था पार्ट 1 ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट रहा है बेटा या कोई पॉइंट या कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।